बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत में सूरत हाल कशीदा से कशीदा होती चली जा रही है और पाकिस्तान में भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है और मुख्तलिफ़ शहरों में अजीब-व-गरीब हालात देखे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अब जो बड़े शहरों के साथ उनके बाद निस्बतन छोटे शहर हैं, वहाँ पर पहले नहीं देखा गया था कि हालात इतने ख़तरनाक थे। इस दफ़ा वहाँ पर भी वबा फैल रही है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ख़ास तौर पर पंजाब के 3 शहरों का बताया जा रहा है। इसी तरह दीगर का डाटा जो आ रहा है बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन पहले मैं आपको भारत की सूरत हाल बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया में हर जगह थू थू किया जा रहा है अपनी अशराफिया पर, क्योंकि वहाँ के बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, चाहे वो शाहरुख खान हों, चाहे वो दीगर हों, बड़े बड़े नाम, वो सब मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, भारत को छोड़कर भाग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये कोट कर रहा है। हत्ता कि मीडिया में ये बात कही जा रही है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी बता रही हैं, बीबीसी तक ये बता रहा है कि भारत में केसेस को छुपाया जा रहा है। भारत में ये जो रिपोर्ट हो रहा है 3.5-4 लाख केसेस जो दुनिया में रिकॉर्ड है, एक एक दिन में इतने केसेस कभी सामने नहीं आए, इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें, ये अभी सही अदाद शुमार नहीं दिए जा रहे। इससे ज़्यादा सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑक्सीजन आपको पता है नहीं मिल रही, बेड्स वहाँ पर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ नारे पे नारे लगा रही है। उन्होंने शुरू में अजीबो गरीब इलाज बताना शुरू कर दिए थे कि पता नहीं कभी गोबर का, गाय का गोबर जो है बड़ा अफादियत है, कभी किसी जानवर के पेशाब के बारे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया था कि गाय के कि जी इससे भी ये बचा जा सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। बहरहाल अब सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त भारत में है। उनके चाहे बॉलीवुड स्टार्स हों, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों जिसको अशराफिया कहते हैं, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। दौलत उनके पास बेपनाह है। अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि लाखों पाउंड खर्च किए जा रहे हैं, यानी करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, प्राइवेट जेट्स पर भाग रहे हैं। अगर फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्लाइट्स भरी हुई हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस ये बता रही हैं कि हमारे पास तो अब कैपेसिटी नहीं है, हम नई रूट्स ले रहे हैं, नए जहाज़ किराए पर ले रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड है। ज़ाहिर है भारत 1 अरब 30 करोड़ आबादी का मुल्क है, वहाँ पर बहुत अमीर लोग भी हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। तो वो जा रहे हैं जनाब अपने अपने ख़ानदान के साथ बाहर। शाहरुख खान गए, उनके बेटे, उनकी बीवी, वो गालिबन अमेरिका चले गए, फिर कोई पहले दुबई जा रहा था, अब यूके सबसे ज़्यादा जाया जा रहा है, क्योंकि यूके ने भी शामिल कर दिया रेड लिस्ट में भारत को, इस तरह यूएई ने। तो फिर वो वक्त दिया जाता है कि आपको बस सिर्फ 72 घंटे हैं, 76 घंटे तक हम ये फ़्लाइट्स ओपन है, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। तो उन्हीं घंटों में क्या किया कि प्राइवेट जेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लिए और जो फ़्लाइट्स अवेलेबल थी उनमें या तो चले गए, अच्छा जहाँ नहीं थी तो प्राइवेट जेट्स लेकर खुद उनको हायर करके और वो उन मुल्कों में चले गए हैं। अब वहाँ से उल्टा ये हो रहा है कि अपनी तस्वीर शेयर की जा रही हैं। चूँकि बॉलीवुड स्टार्स हैं तो उनकी तस्वीरें इस तरह की भी हैं कि वो मैं शेयर भी नहीं कर सकता, तो वो लिबास की वजह से दीगर मामलात। अच्छा, अब आप देखिए कि वो तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि जनाब फ़लाँ जगह पर कोई साहिल के किनारे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई होटल में, और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कोई एयरपोर्ट जाते हुए वहाँ लैंडिंग के बाद तस्वीरें शेयर कर रहा है, जी पहुँच गए, हंसते मुस्कुराते। वहाँ लोग मर रहे हैं, आपकी कौम मर रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये इन लोगों को जनाब सैर तफरी की पड़ी है। और लोग क्या कह रहे हैं अब सोशल मीडिया पे कि जाओ जाओ, तुम समझते हो वहाँ मौत नहीं आएगी, या जब यहाँ पर मुश्किल हालात हुए तो तुम मुल्क छोड़कर चले गए। अच्छा, यही लोग उनकी फिल्में देखते हैं, यही गरीब लोग जा जाकर उनकी फिल्में देखते हैं, वहीं से वो लोग अरबपति खरबपति हो गए। अब वो उनको छोड़कर तनहा जो है ना वो जा रहे हैं। अशराफिया काम होता है इनकी मदद को आए, लेकिन नहीं जनाब, वो लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं और इस पर शदीद तनकीद हो रही है कि चले जाओ, अब वापस ना आना, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये हाल हो रहा है। जबकि आप देखिए मुसलमानों का किरदार क्या नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का किरदार आप देखिए। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसने सबसे पहले भारत की मदद का कहा। फैसल ईदी साहब सामने आए कि जी 50 एम्बुलेंसेज हम दे रहे हैं। पाकिस्तान सबसे आगे आ गया और बाकायदा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने इस चीज़ का ऐलान किया, एक्सरे मशीन्स देने का कहा, मेडिकल इक्विपमेंट देने का कहा, इसके अलावा दीगर सामान देने का कहा। तो ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, भारत ने इस पर तो खामोशी इख्तियार की, लेकिन यूएई ने इमदाद की है, सऊदी अरब ने इमदाद की है, कोई मुल्क ऑक्सीजन दे रहा है, कोई कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये होना चाहिए, इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये देखिए, ये जो भागना है, उस मुल्क भाग जाओ, उस मुल्क भाग जाओ, ये किस लिए कि जनाब यहाँ अपने मुल्क में तो फैल गया है, तो कहाँ गई आपकी जनाब अपने लोगों से और मोहब्बत। और क्योंकि कोई भी मुल्क है वो उसकी एक तरह से यूँ समझिए पहचान कह लें, क्योंकि नज़र ही आ रहा होता है।
तो गरीब तबके को तो कोई देख नहीं रहा होता। यही लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं और यही लोग मशहूर होते हैं, पैसा भी इनके पास होता है, बाहर के जगहों पर टूर भी ज़ाहिर है अमीर आदमी कर रहा है, तो वही उनका एक एम्बेसडर बन रहा होता है। भारत की बड़ी पहचान क्या है जी? बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री और ये सब कुछ। तो आप देखिए कि जब उनके, और अच्छा क्रिकेटर्स का सुन लीजिए, आईपीएल को इतना छुपाया जा रहा है, आईपीएल में कई केसेस सामने आए हैं, कई क्रिकेटर्स चले गए हैं आईपीएल को छोड़कर, इसको छुपाया जा रहा है। अच्छा, अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं आईपीएल में क्रिकेटर्स, भारतीय क्रिकेटर्स अपनी बीवियों के साथ, और क्या लिखा जा रहा है जनाब? टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया, उस पर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें बड़ा मुश्किल हुआ है क्रिकेटर्स के लिए, ओहो उन पर कितना स्ट्रेस है कि वो जनाब बायो बबल में है, यानी वो होटल से बाहर नहीं जा सकते, ख़ास उन पर पाबंदियां हैं कि वो आम लोगों से मिल नहीं सकते। तो देखिए उन पर बड़ा स्ट्रेस आ रहा है और वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, होटलों में हर तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो उस पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया को उनकी पड़ी है कि जो आईपीएल में इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो कितने स्ट्रेस में हैं कि वो बबल में हैं और वो जान नहीं सकते। तो उनके स्ट्रेस का उनको इतना ख्याल है, जो सड़कों पर लोग मर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अच्छा, और मोदी सरकार के खिलाफ नहीं आप लिख सकते जी, सोशल मीडिया पर भी बैन है और वैसे भी कोई नहीं लिख सकता मोदी सरकार के खिलाफ कि उन्होंने प्लान नहीं की, ये नहीं किया, वो किया, वहाँ पर मीडिया की जरूरत नहीं हो सकती। तो आप ये देखिए कि हमदर्दी किन से हो रही है, और इस पर अजीबोगरीब फिर जाहिर है कि लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि जनाब इनको इंसानियत की तो परवाह ही नहीं है, क्रिकेटर का सिर्फ इतना दर्द हो रहा है, आईपीएल के केसेस छुपाए जा रहे हैं, इनको आईपीएल की पड़ी हुई है कि आईपीएल चलता रहे जनाब, ठीक है, क्योंकि वहाँ से दौलत कमानी है, वहाँ से पैसा बनाना है, उस पर फोकस है और उसको नहीं रोक रहे। पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी की कि शुरू में जब केसेस सामने आए तो पीएसएल को फिर मुलतवी कर दिया गया था, तो उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। शायद पाकिस्तान ने उस वक्त अच्छा डिसीजन लिया। पहले तो ये था कि सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे, वबा फैलती ना, लेकिन बहरहाल उसके बाद जब हुआ तो उन्होंने लेकिन मुलतवी कर दिया। बहरहाल वहाँ आईपीएल नहीं, इंडियन प्रीमियर लीग को नहीं मुलतवी किया गया। अब देखिए ये जो खबरें छप रही हैं भारत के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में, अगर आप उसका जायज़ा लें तो अब वो कह रहे हैं कि जी इस वबा और वायरस के नतीजे में फ़ज़ाई किराए बढ़ गए हैं भारत में, और इस सूरत हाल में मुल्क के अमीर लोगों और मशहूर शख्सियात ने ख़ास तौर पर फ़रार होने के लिए निजी जेट तैयारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये लफ्ज़ इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा कि वो भाग रहे हैं अमीर लोग, मशहूर शख्सियात फ़रार हो रहे हैं, फ़रार का लफ्ज़ है। और दूसरी तबाहकुन लहर इस वक्त जारी है भारत में, और इन हालात में भारत के अमीर तीन लोग मुल्क से फ़रार होने के लिए प्राइवेट जेट तैयारे किराए पर लेने के लिए लाखों पाउंड खर्च कर रहे हैं, और दूसरी जानिब दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों ने भारत से परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, जिस मुल्क में इजाज़त है जाने की वहाँ भाग रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जी ये नई इक़साम हालिया वबा को हवा दे रही है। अच्छा, और ये नई किस्म भारत में है, भारत में एक नई किस्म आ गई है वबा की। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अभी तक जो पाकिस्तान में टेस्ट हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो जो भारत में किस्म पाई गई है वो भी पाकिस्तान में नहीं आई। तो ये भी खतरा हो गया है कि भारत की जो किस्म है पूरी दुनिया में ना फैल जाए। ये भारत में नई किस्म जो सामने आई है, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि जी इस सूरत हाल में जो तशवीश पैदा हुई है, इसके बाद परवाज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके बाद ऐसी मनाजिल के लिए फ़ज़ाई टिकट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जहां अब तक मुसाफिरों को कबूल किया जा रहा है। और द टाइम्स लिख रहा है अखबार कि गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। 9 घंटे के सफ़र के लिए कम से कम 8 निजी तैयारे किराए पर हासिल किए गए। बाद में बरतानिया ने भारत को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसमें शामिल मुल्कों के बरतानिया आने वाले शहरियों के लिए होटल में करंतना ज़रूरी है। अखबार के मुताबिक माना जाता है कि बरतानिया जाने वाले तैयारों की हर परवाज़ पर 1 लाख पाउंड तक खर्च आता है, 1 लाख पाउंड तक। और आखिरी तैयारा रेड लिस्ट की डेडलाइन से सिर्फ 45 मिनट पहले बरतानिया पहुंचा। इस तरह से ये भाग रहे हैं, पूरी तफसील है। इसी तरह से इससे पहले इस महीने दी इंडिपेंडेंट ने भारत के मुख्तलिफ शहरों से बरतानी अड्डों के लिए फ़ज़ाई कंपनियों, जिनमें एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज़, वर्जिन अटलांटिक और वेस्टायर और दीगर शामिल हैं, इनके टिकट ऑप्शंस तलाश किए थे, लेकिन किसी रूट के लिए टिकट दस्तयाब ही नहीं था। जब टिकटों की गैर मौली तलब के हवाले से सवाल किया गया तो वर्जिन अटलांटिक ने तर्जुमान ने बताया, हमारी परवाज़ों की तादाद महदूद है, हमें बरतानिया और भारत के दरमियान परवाज़ों की इजाज़त है, लेकिन बदकिस्मती से हम परवाज़ों या नशिस्तों की तादाद नहीं बढ़ा सकते। इसकी पूरी एक तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं आपको सिर्फ अब पाकिस्तान की सूरत हाल बताना चाह रहा हूँ कि हालात किस कदर कशीदा हैं, क्योंकि पंजाब के अजला हैं उकाड़ा, विहाड़ी और साहिवाल। इनमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत केसेस सामने आए हैं, इनकी शरह बिलतरतीब 51, 41 और 35% रिपोर्ट की गई है। ये बहुत ज़्यादा है। चूँकि आप लाहौर का जब इससे मुवाजना करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ तो लाहौर से और कई बड़े शहरों से कहीं ज़्यादा शरह हो गई है। और
अब ये पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि बड़े शहरों की निस्बत छोटे शहरों में इसकी शरह तेज़ हो गई है फैलने की, तो ये बड़ी ख़तरनाक है। लिहाजा लोगों को अब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बड़े शहरों से छोटे शहरों में नहीं जाना चाहिए। और जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं उनमें 24 घंटों के दौरान 12 अज़ला में ख़तरनाक हद तक आला मुस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है, जिनमें लाहौर 19.5% है। देखिए लाहौर 19.5 है, रावलपिंडी 12%, फैसलाबाद 11.5% और मुल्तान 8.1% इसमें शामिल है। और सूबे के मुस्बत केसेस की शरह 11.5% है। अच्छा, और तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि छोटे अजला में ज़्यादा फैल रही है वबा, जहाँ पहले बहुत कम केसेस और अमवात सामने आई थी। ये ख़तरनाक सूरत हाल है और इसको रोकना होगा। अच्छा, इंतज़ामात पहले से बढ़ाए जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं, उसकी तफसील भी है। आखिर में मैं आपको ख़ास बात बता दूँ कि डॉक्टर फैसल जो NCOC का हिस्सा भी हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, उन्होंने ये बताया है कि 3 करोड़ वैक्सीन जो है वो ख़रीदी जा रही हैं, उसके ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनेशन पर जो आ रही हैं। 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है। तो अब उनका ये कहना है कि हम 3 करोड़ वैक्सीन परचेज कर रहे हैं। उनमें ऐसी वैक्सीन भी हैं जो यहाँ अगर पैक होंगी उनसे ये माहिदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। और 3 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनसे ये माहिदे हुए हैं और 3 करोड़ आने वाले कुछ अरसे में 3 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। तो इसको मैं ये समझता हूँ कि इसको ये ज़रूर है कि स्पीड अप करने की ज़रूरत है, इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है इस निज़ाम में, क्योंकि 19 लाख 22 करोड़ की आबादी अभी तक सिर्फ 19 लाख लोगों को हुआ है। ये किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि इत्मीनान बख्श है। इस तादाद को बढ़ाना चाहिए। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं खुदा न खास्ता हमारे भारत जैसे हालात ना हो। अच्छा, इसके लिए वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, सोचा जा रहा है, बेड्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लाहौर के अस्पतालों की बात की जा रही है तो 90% और कुछ हैं, यानी 7 हॉस्पिटल तकरीबन ऐसे हैं जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल सरकारी, वहाँ 100% बेड जो हैं वो भर चुके हैं और वेंटिलेटर्स का और ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया जा रहा है। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन बाहर से भी मंगवाने का सोचा जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मेरी आपसे बड़ी इल्तिजा है, हाथ जोड़ कर के ख़ास दुआएँ करें, एहतियात करें। अल्लाह ताला भारत पर भी, तमाम इंसानों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।